नमस्कार, लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। दिन भर की 25 से बड़ी खबरों के साथ, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण की 7 लोकसभा सीटों में मतदान समाप्त। पोटाश बम से भालू का शिकार करने वाले आरोपी गिरफ्तार। जवान ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, पहले ढाबा फिर पेट्रोल पंप, उसके बाद घर के बाहर चलाई गोली। छत्तीसगढ़ में मौसम ने ली करवट, प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश के आसार। बंगाल में 25,000 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने पर रोक। पेड़ पर फांसी में झूलता मिला मां बेटे का शव, बलरामपुर में परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। सलमान के घर फायरिंग मामले में 5वीं गिरफ्तारी। राधिका खेड़ा के बीजेपी ज्वाइन करने पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने साधा निशाना। महिला T20 में भारत का बांग्लादेश पर जीत का चौका। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और किस जिले से देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण की 7 लोकसभा सीटों में मतदान समाप्त। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के लिए 7 लोकसभा सीटों रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, जांजगीर चांपा और सरगुजा में आज मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। सुबह 7 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया शाम 6 बजे खत्म हुई। अब जो लोग पोलिंग बूथ में हैं वही मतदान कर सकेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सभी 7 लोकसभा सीटों में 168 प्रत्याशी मैदान पर है। इन लोकसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 1,39,01,285 है। पोटाश बम से भालू का शिकार करने वाले आरोपी गिरफ्तार। उदंती सीता नदी अभयारण्य इलाके में पोटाश बम से भालू का शिकार करने वाले 2 आरोपियों को 25 दिनों बाद एंटी पोचिंग टीम ने ओडिशा बॉर्डर कालीमाटी से गिरफ्तार किया। ये आरोपी मध्य प्रदेश के शिकारी से बम खरीदकर भालू का शिकार करते थे। इस कार्यवाही में गरियाबंद पुलिस साइबर सेल का अहम योगदान रहा। आरोपियों का मध्य भारत में सक्रिय बड़े गिरोह में शामिल होने की आशंका जताई जा रही। जवान ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, पहले ढाबा फिर पेट्रोल पंप, उसके बाद घर के बाहर चलाई गोली। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक पुलिस जवान ने देर रात अपनी सर्विस राइफल से कई जगहों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे स्थानीय लोगों ने दहशत का माहौल फैल गया। वहीं इस मामले में एसएसपी अभिषेक पल्लव ने तत्काल एक्शन लिया और जवान को सस्पेंड कर दिया है। छत्तीसगढ़ में मौसम ने ली करवट, प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। आज सुबह से प्रदेश के कई जिलों में घने बादल छाए रहे। वहीं कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे तक मौसम ऐसे ही रहेगा। यूपी बिहार के स्टूडेंट्स का छत्तीसगढ़ में हंगामा। बिहार के बेगूसराय स्थित ITI के स्टूडेंट्स ने बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। दरअसल 120 छात्रों को कैंपस सिलेक्शन के बाद बिलासपुर लाकर होटल में ठहराया गया था, जहां उनसे कथित कंपनी का HR पैसे वसूल कर भाग गया। रेणु और अमित जोगी ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किया मतदान। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी और प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मतदान किया। वहीं छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। जनता छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी और प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मतदान किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 7 मंत्रिमंडलीय सहयोगियों ने डाली महायज्ञ में आहुति। छत्तीसगढ़ के आरंग में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में प्रदेश की 7 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ उनकी मंत्रिमंडलीय सहयोगी और भाजपा कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
बबीना बार को आबकारी विभाग ने दोबारा किया सील। लोकसभा चुनाव के कारण दुर्ग जिले में 5 से 7 मई तक ड्राई डे घोषित है। इस बीच सुपेला घड़ी चौक स्थित बबीना बार में देर रात तक अवैध रूप से शराब बेची गई। मीडिया ने जब इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया तो आबकारी विभाग की नींद टूटी। आबकारी विभाग की टीम सोमवार शाम वहां पहुंची और पीछे जिन शटर को सील नहीं किया गया था उसे भी सील करने की कार्यवाही की। राधिका खेड़ा के बीजेपी ज्वाइन करने पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने साधा निशाना। राधिका खेड़ा के बीजेपी ज्वाइन करने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डील तो हुई है और कितने की डील हुई है ये राधिका खेड़ा बताए। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस नेताओं को विलुप्त प्रजाति का बता दिया है, जिस पर भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मतदाताओं को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। रायपुर में दुर्ग का फेरी वाला हुआ चोरी का शिकार। रायपुर जिले में दुर्ग के फेरी वाले के साथ चोरी का वारदात हुआ है। ड्राइवर ने उसे ऑटो में बैठाकर गाड़ी खराब होने का बहाना किया, फिर उसे धक्का मारने के लिए कहा। इस दौरान ड्राइवर के दूसरे साथी ने व्यक्ति की जेब में रखे 45,000 रुपए पार कर दिया। मामला आमानाका थाना क्षेत्र का है। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स को पीटा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी अखाड़ा बन गया है। कैंपस में गर्ल्स हॉस्टल का छात्राओं ने सोमवार की रात फिर हंगामा कर प्रदर्शन किया, जिसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता भी गर्ल्स हॉस्टल पहुंचे, जिन्हें टीचिंग स्टाफ ने घेर कर पीटा और कैंपस से बाहर खदेड़ दिया। मतदान के बीच नाराज ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान जारी है। इस बीच मतदान के बहिष्कार की भी खबर सामने आई है। बिलासपुर लोकसभा सीट से मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बसंतपुर के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है, जिसकी सूचना मिलते ही निर्वाचन अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। सरगुजा लोकसभा सीट पर लगभग 75% मतदान। आकाशीय बिजली गिरने से युवती की मौत। छत्तीसगढ़ में तीसरे और अंतिम चरण के लिए सरगुजा लोकसभा सीट पर मंगलवार 7 मई को मतदान हुआ। कांग्रेस भाजपा के दिग्गज नेता समेत 10 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। सरगुजा लोकसभा सीट पर लगभग 75% मतदान हुआ है। इसके नतीजे 4 जून को आएंगे। नगरनार स्टील प्लांट का सामान लेकर जा रहे ट्रेलर से टकराई पिकअप, 2 टुकड़ों में बटा वाहन। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में मंगलवार की दोपहर एक ट्रेलर और पिकअप की टक्कर हो गई। इस हादसे में पिकअप सवार एक युवक घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप वाहन के 2 टुकड़े हो गए। मामला जिले के कोड़ेनार थाना क्षेत्र का है। प्रदेश के प्रथम नागरिक के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंत्री नेताम ने किया मतदान। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आम नागरिकों के साथ साथ जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान तमाम जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। प्रदेश के प्रथम नागरिक राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने रायपुर के सिविल लाइन के सिहावा भवन स्थित मतदान केंद्र में मतदान किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से घर से निकलकर मतदान करते हुए अपनी सरकार चुनने का आग्रह किया। कांग्रेसियों ने पकड़ा फर्जी मतदाता, कोतवाली में दर्ज कराए शिकायत। रायपुर के सेंट पॉल स्कूल मतदान केंद्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फर्जी मतदाता को पकड़ा। शुभम अग्रवाल नामक युवक रिवास मिश्रा नाम के युवक का फर्जी वोटर आईडी कार्ड लेकर मतदान करने पहुंचा था। युवक को लेकर कार्यकर्ता कोतवाली थाना पहुंचे, जहां रायपुर नगर निगम में सभापति प्रमोद दुबे शिकायत दर्ज कराई है। बंगाल में 25,000 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने पर रोक। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ममता सरकार को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 25,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। पेड़ पर फांसी में झूलता मिला मां बेटे का शव। बलरामपुर में परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के पंचावल गांव में सोमवार को मां बेटे का फांसी पर झूलता शव मिला।
ग्रामीणों ने दोनों का शव देखा तो उन्हें फंदे से उतार लिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। मृतका की मां ने ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना सनावल थाना क्षेत्र का है। दोस्त की पत्नी की हत्या, बोरे में बंद कर फेंकी लाश। बालोद जिले के ग्राम तितुरगहन में 6 मई को बोरे में मिली लाश के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लाश की पहचान छोटी साहू के रूप में हुई थी। उसकी हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके पति राम खिलावन और उसके दोस्त डीसू राम साहू को गिरफ्तार किया है। मामला गुरूर थाना क्षेत्र का है। कोंडागांव में डोली से पहले उठी अर्थी, शादी से 5 दिन पहले युवती ने लगाई फांसी। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में शादी के 5 दिन पहले एक युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जिस लड़के से उसकी सगाई हुई थी उससे फोन पर किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी। हालांकि बाद में उनका विवाद सुलझ गया था, लेकिन अचानक युवती ने सुसाइड कर लिया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। राज बब्बर की फिल्म को इंदिरा ने बैन किया। फिल्मों का सियासत से बहुत गहरा और पुराना नाता रहा है। 70 के दशक में फिल्मों ने दिल्ली की सत्ता हिला दी। सरकार को कई फिल्में बैन करनी पड़ी। एक फिल्म के लिए तो सरकार और फिल्म मेकर्स के बीच ऐसी ठनी कि संजय गांधी को जेल तक जाना पड़ा। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी रिलीज होनी थी, लेकिन विपक्ष ने विरोध जताया तो ऐन मौके पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी। सलमान के घर फायरिंग मामले में 5वीं गिरफ्तारी। सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर फायरिंग के मामले में एक और गिरफ्तारी की गई है। अब इस मामले में पुलिस ने कुल 5वीं गिरफ्तारी की है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने मंगलवार को 5वें आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मोहम्मद रफीक चौधरी है। जाली एलएलबी की शूटिंग लोकेशन पर नोटिस लगे। जाली एलएलबी 3 को लेकर पेश किए परिवाद में आज सुनवाई हुई, जिसमें 6 लोगों को नोटिस जारी हुए थे, जिसमें कलेक्टर भारती दीक्षित, अजमेर डीआरएम ऑफिस महाप्रबंधक धनखड़ और सिविल लाइंस एसएचओ छोटू लाल तो आ गए, लेकिन अक्षय कुमार, अरशद वारसी और प्रोड्यूसर सुभाष कपूर नहीं आए। इसके बाद सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर अजमेर शहर यश बिश्नोई ने शूटिंग एरिया में नोटिस लगाने के आदेश दिए हैं। अब मामले को लेकर बुधवार को सुनवाई होगी। खराब मौसम की वजह से 2 बार फ्लाइट की लैंडिंग फेल हुई थी। कोलकाता नाइट राइडर्स टीम आज कोलकाता पहुंच गई है। इसमें पहले टीम को खराब मौसम के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। टीम की फ्लाइट की लैंडिंग सोमवार को 2 बार फेल हुई। कोलकाता ने अपने पिछले मैच 5 मई को लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाफ लखनऊ में खेला था। महिला टी20 में भारत का बांग्लादेश पर जीत का चौका। भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ जीत का चौका लगाया। चौथा टी20 बारिश से बाधित रहा, जिस वजह से मैच 14-14 ओवर का कर दिया गया। भारत ने यह मुकाबला डकवर्थ लुइस मेथड से 56 रन से जीता। इसके साथ ही 5 टी20 मैचों की सीरीज में भारतीय महिला टीम ने 4-0 की बढ़त बना ली है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और किस जिले से देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।